सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने साइंस स्टार्ट करा था और साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट करा था। फिजिक्स में हम लोगों ने एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, वो स्टार्ट करा था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, किरणें क्या होती हैं, दर्पण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हम लोगों ने इस टॉपिक्स पर 2 वीडियो क्रिएट कर दिए हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश किस नियम पे परावर्तित होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे वो परावर्तित होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, मैं यहां थोड़ा नोट्स बना देता हूं। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। दूसरा पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों ने देखा था कि दर्पण में परावर्तन होता है, तो दर्पण में किस तरह से परावर्तन होता है हम लोग वो देखेंगे। पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, बट हम लोगों ने देखा है कि रियल प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानेंगे आज। प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज जानेंगे। 3 टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो लेट बिगिन। अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या होता है। क्योंकि यही छोटी छोटी टॉपिक्स आप अगर याद रखेंगे ना, तो एग्जामिनेशन देना आपके लिए आसान हो जाएगा। बोर्ड का एग्जाम आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो ये चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं। हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रकाश की पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या होते हैं। ठीक है, इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ये 3 पॉइंट है जो हम लोग को जानने होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या होते हैं। कुछ चीजें मैं एग्जांपल से बताऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है, मैं इसको ग्लास को ले लेता हूं। ठीक है, अब इस ग्लास को लेने के बाद मैं थोड़ा सा इस पे एक लाइट मारता हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आप देख सकते हैं, तो ये लाइट देखें, मैं इस पे मार रहा हूं तो सामने बोर्ड पर भी लाइट दिखाई दे रहा है। जितनी लाइटें मैं इस पे मार रहा हूं उतनी ही लाइटें सामने बोर्ड पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे जो है लाइट जो है पार करके निकल जा रही है। ठीक है, तो वैसी वस्तु जिसमें से प्रकाश पूरा का पूरा पार करके बाहर निकल जाए, इसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूं, लिखता बहुत कम हूं। आप नोट्स बना लीजिए, समझ के चलिए। ठीक है, कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार जा सके, पूरा का पूरा आर पार जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा कि अगर ये स्केल है, ये स्केल थोड़ा सा घिस गया है, पुराना स्केल है, और ये एग्जांपल भी इसी चीज का है। ठीक है, पारभासी क्या होता है? ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए आप। ठीक है, ये अगर आप स्केल देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्केल देख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप स्केल को देखें तो इसमें से आर पार देखना पॉसिबल नहीं है। इसमें से अगर आप लेटर्स को देखें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देख पाना। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा कि हाँ कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो दिखाई देगी, जो बड़ी होगी। अब इसमें से अगर मैं लाइट बुझाने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि 72 टाइप का लाइट बाहर निकल रहा है, पूरा का पूरा वापस बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब यह है
कि ये स्केल जो है कुछ लाइटें रोक ले रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि ये पारभासी है। पारभासी कहने का मतलब ये रफ होगा, चिकना, एकदम आर पार दिखाई नहीं देगा, ये थोड़ा सा धुंधला होगा। तो ये धुंधला है। धुंधला इसका मतलब ये इसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा। तो जब दिखाई नहीं दे रहा तो प्रकाश भी इसको आर पार छेद नहीं पाएगा, छेद पाएगा लेकिन वो पूरा का पूरा बाहर नहीं जाएगा, कुछ चीजें ये ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार जाने, प्रकाश को आर पार जाने में कठिनाई होती है या फिर हमें आर पार देखने में कठिनाई होती है, वैसी वस्तु को हम लोग पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। आई होप कि आपने नोट्स बना लिए होंगे। फिर से मैं बता देता हूं कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश को आर पार जाने में दिक्कत महसूस होती है, हमें आर पार देखने में दिक्कत महसूस होती है, वैसी वस्तु को पारभासी कहते हैं। क्लियर है? तो इसको नोट्स आपने बना लिया होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है, अपारदर्शी। इसका भी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए पेन स्टैंड है, ठीक है, ये पेन स्टैंड है, ठीक है। अगर मैं इसके क्रॉस करके दूसरी साइड देखने की कोशिश करूं, दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो मैं इसके अंदर मान लो टॉर्च मारता हूं इस पे, ठीक है, एक लेजर लाइट मार रहा हूं, तो आप देख पा रहे हो कि ये क्रॉस करके पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ये यहीं पर रुक जा रहा है, ठीक है, क्रॉस करके पीछे नहीं जा पा रहा। मान लीजिए ये टॉर्च है, इसको टॉर्च को मैंने जलाया और ये देखिए क्रॉस करके पीछे नहीं जा पा रहा, नहीं जा पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लाइट इसमें से क्रॉस नहीं हो पा रही है और हम अगर इसमें से देखने की कोशिश करें तो ये दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अपारदर्शी है। तो ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखना पॉसिबल ना हो और प्रकाश की किरणें जिसको क्रॉस ना कर पाए और दूसरे साइड ना जा पाए, चीर के बाहर ना निकल पाए, वैसी वस्तु को अपारदर्शी कहते हैं। आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको दिखाई देने लगा होगा। हम लोग ये पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन वैसी चीजों में ही होता है जो उसको क्रॉस ना कर पाए, ठीक है, क्रॉस ना कर पाए, बट चिकना जरूर हो। जैसे मान लो कि मैं ये मोबाइल रखता हूं आपके सामने, ठीक है, ये मोबाइल मैं रख रहा हूं आपके सामने और मैं थोड़ा सा इस प्रकाश को, जैसे होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन मैं करके देखता हूं, आई थिंक कि एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। ये देखिए आप, मैं लाइट को कहां मार रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि मैं लाइट को मोबाइल पर मार रहा हूं और मोबाइल से ये टकरा के कहां जा रहा है? बोर्ड पे जा रहा है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आपको, मैं लाइट को कहां मार रहा हूं? बोर्ड, ये मोबाइल पे मार रहा हूं, मोबाइल से टकरा के कहां जा रहा है? ये बोर्ड पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसमें से अगर मैं क्रॉस करने की कोशिश करूं तो ये क्रॉस नहीं होगा। देखिए आप, क्रॉस नहीं होगा इसमें से, ठीक है, लेकिन हाँ रिफ्लेक्ट जरूर हो रहा है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये परावर्तित जरूर हो रहा है इससे। आप देख पा रहे होंगे परावर्तित जरूर हो रहा है इससे। तो इसी चीजों पर जो होता है, जो एक सतत चिकना होता है, उसी चीजों पर परावर्तन होता है। पारदर्शी में परावर्तन नहीं होता है। तो अपारदर्शी चीजों में ही परावर्तन होता है। इसलिए हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अपारदर्शी चीजें कौन कौन सी होती है? अपारदर्शी चीजों में अगर मैं एग्जांपल लूं तो अपारदर्शी में मैं कह सकता हूं कि मिरर अपारदर्शी होता है, ठीक है, लकड़ी अपारदर्शी होता है, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? दर्पण के बारे में। अब मैं पिछले वीडियो में दर्पण के बारे में बता चुका हूं कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, दर्पण से परावर्तन क्या होता है। मैंने प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ा रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, कि किस नियम पे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया ही होगा। आप नोट्स बना लेना ताकि आप लोग को याद रहे कि मैंने क्या बताया आपको। थोड़ा सा वो है हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल लूं, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, आप देखिए, थोड़ा सा गौर करिएगा इस चीज को, ठीक है ना। अगर मैं प्रकाश को इस मोबाइल पर मार रहा हूं तो ये सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज करूं नीचे पे पोजीशन, तो इसका पोजीशन भी नीचे धीरे 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 क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ऊपर कर रहा हूं तो ये ऊपर भागता जा रहा है, नीचे कर रहा हूं तो ये नीचे आता जा रहा है, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए कि ये कोई परावर्तक, ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है, किसी सोर्स से यहां से प्रकाश यहां पर टकरा रही है, या इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर टकरा जाती है, इस बिंदु पर मैंने नाम दे दिया O, ठीक है। अभी टकरा के क्या जाएगी, वापस जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वापस लौट जाएगी। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले किरण को, ठीक है, जो किरण आ रही है, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। गौर से समझिएगा, आपतित किरण क्या होता है, यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। अब ये किसी बिंदु पर टकरा रही है, ये मिरर किसी बिंदु पर टकरा रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से, किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है या फिर वस्तु के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कहने का मतलब आ रहा है, उसी बिंदु पर टकरा रहा है, आ रहा है, उसी बिंदु पर टकरा रहा है, और टकराने के बाद क्या कर रहा है, चला जा रहा है, यानी कि वापस चला जा रहा है। तो आपतन बिंदु से टकराने के बाद जब किरण परावर्तित हो जाती है, तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये वाला किरण क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें आपतन बिंदु से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उस बिंदु, उस रेखा को, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है। अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था कि ये मैं एंगल चेंज करता हूं ना, नीचे करता हूं तो ये भी एंगल चेंज होने लगता है, ये मैं नीचे करता हूं तो ये भी नीचे होने लगता है, और ये मैं ऊपर करता हूं तो ये और ऊपर होने लगता है। अरे बात समझ में, अगर मैं यहां से डालूं, ठीक है, यहां से यहां, अगर मैं यहां से किरण डालूं, ठीक है, तो यहां से कुछ इस तरीके से ये भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है, कुछ यहां से डालूं तो ये भी ऊपर हो जाएगा, अगर मैं यहां से डालूं तो ये भी ऊपर हो जाएगा, अगर मैं सीधा डालूं तो ये इसी लाइन पर सीधा निकल जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये तो एक समय पर क्या होता है, जब किरणें सीधी किसी प्रतिबिंब पर पड़ती है, तो वो सीधी उसी रेखा पर वापस निकल जाती है, 90 डिग्री के एंगल पर वो परपेंडिकुलरली वापस निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एंगल का चेंज होता है, ठीक है ना, एंगल चेंज होता है। एंगल क्यों होता है, क्योंकि ये एक नियम फॉलो कर रहा है, ये एक नियम फॉलो कर रहा है। ऊपर जा रहा है तो ये भी, जैसे इसका एंगल बढ़ रहा है, अब एंगल देखिएगा यहां से, ये वाला एंगल कुछ और था, ये वाला एंगल कुछ और था, ये वाला एंगल कुछ और था, ये वाला एंगल कुछ और था। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, साथ साथ इसका भी एंगल बढ़ रहा है, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो सबका बढ़ रहा है। मतलब कि एंगल बढ़ रहा है तो एंगल इधर भी बढ़ रहा है, परावर्तक का भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए मैंने थोड़ा घटा दिया, ठीक है, थोड़ा सा घटा दिया, ठीक है, इसका भी घट जाएगा, नीचे चला आएगा। मान लीजिए थोड़ा और घटा दिया तो इसका भी घट जाएगा। मान लीजिए थोड़ा और घटा दिया, इधर नीचे कर दिया तो इसका भी घट जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है, नीचे हो जाएगा। और एक समय पर क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री पर हो जाएंगे कि लाइट जैसे ही हम लोग सीधा करेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखें आप। ये देखिए आप, मैं लाइट मार रहा हूं,
ये मैं नीचे कर रहा हूं, ये मैं थोड़ा थोड़ा नीचे कर रहा हूं, नीचे जाता रहा, जाता रहा, ये 180 डिग्री पर आ जाएगा एक बार में, एक बार ये ऐसा समय आ जाएगा। देखो ये एकदम बराबर हो गया 180 डिग्री। अब ये टकरा नहीं रहा है, ये टकरा नहीं रहा है, सीधे जाकर बोर्ड पे बढ़ रहा है। ठीक है, ये वस्तु से टकरा नहीं रहा, ये मिरर से टकरा, तो 180 डिग्री पर टकराते नहीं है, ये सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। ऊपर से 90 डिग्री पर ये टकरा के उसी लाइन पर वापस निकल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री पर उसी लाइन पे वापस निकल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है क्रिएट करके बता सकते हैं कि कौन से एंगल पे कितना होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं ताकि मैं आपको नियम बता सकूं कौन से नियम पे ये फॉलो होता है। ठीक है, बच्चों आगे देखता हूं। ये हमारी कोई परावर्तक सतह है, कोई मिरर है, जिसपे मैंने एक आपतित किरण जो है डाला है। ये आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु है, यहां से एक लाइन ऐसे निकल रही है, ये किरण जो है परावर्तित किरण है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से एक लाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? ठीक है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु के बीच एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो इमेजिनरी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये इमेजिनरी होती है। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है ताकि ये एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये कितने एंगल पे झुक रहा है। ठीक है, कितना हम झुका रहे हैं तभी, क्योंकि किसी भी ज्योमेट्री में आप किसी भी एंगल का कैलकुलेशन तभी करते हैं जब उसका कंपैरिजन 90 डिग्री से हो। ठीक है, तो हम 90 डिग्री के लिए एक अभिलंब खींच दिए हैं। अब यहां पर ये 90 डिग्री है, तो इस वाले एंगल को, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा आई। ठीक है, इस वाले एंगल को, और इस वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाएगा आर। ठीक है, आर। तो ये दो एंगल जो होते हैं जो हमेशा समान होते हैं। अब इस नियम में कहा क्या गया है? परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे आपतित बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये पहला नियम। तो आप देख सकते हैं इस फिगर के अनुसार कि आपतित किरण AO, ये A है, ये O है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण OB, परावर्तित किरण, और अभिलंब ये है आपका N मान लेते हैं, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर हैं, O पर, है ना। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आपतित किरण से अभिलंब को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण भी आप लिख लीजिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आप अभिलंब और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। दोनों हमेशा समान होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, यानी कि ये दो नियम होते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का? पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण I हमेशा इक्वल होता है परावर्तन कोण R के। सो ये दो नियम है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि दो नियम क्या होते हैं। अब अगला जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। आखिर में प्रतिबिंब होता क्या और बनता कैसे?
ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं, इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं आपको, ठीक है। प्रतिबिंब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूंगा, ताकि आप लोग को आसानी से खेल खेल में सारी चीजें समझ में आए कि क्या है प्रतिबिंब, क्या है पढ़ाई वगैरह, सारी चीजें समझ में आए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, अच्छा लगा है मेरा पढ़ाने का तरीका, आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। सपोर्ट आपका रहेगा तो ये मैं वीडियो बहुत ही आगे तक लेके जाऊंगा, और आगे फ्यूचर में कभी आपसे मुलाकात हुई तो आगे फ्यूचर में कुछ और भी चीजें करूंगा मैं। तो प्लीज सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को देखिए, दोस्तों को शेयर करिए, बोलिए कि देखें, ठीक है। उनको बोलिए, कमेंट करें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, और ऑल पर जरूर क्लिक